नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णम्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले। अपन चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कि मैं मान के चलता हूँ कि पुरानी सारी पढ़ाई आपको याद है, आप समझ गए हैं, तो उससे आगे की चर्चा पर प्रारंभ करेंगे। ऊपर आपने देखा ही होगा दुख, लेकिन दुख के मामले में भी ये मिथ्यात्व है कि उसे हम सुख मानते हैं। दुख के मामले में भी यह मिथ्यात्व है कि उसे हम सुख मानते हैं। 5 इंद्रियां को प्राप्त करना आप सुख मानते हो और 5 इंद्रियों का प्राप्त होना दुख है। समझ में तो नहीं आ रही होगी। हम तो 5 इंद्रियों को फैसिलिटी मानते हैं, हम तो 5 इंद्रियों को सुख मानते हैं, सुख का कारण मानते हैं 5 इंद्रियों को। ये मिथ्यात्व नाम का आश्रय बंध है। अब पहला संबर होता है, पहला संबर, उसका नाम है सम्यक संबर कहिए, धर्म कहिए, धर्म की शुरुआत कहिए। पहले में पहला सुख की शुरुआत यहाँ से होती है कि 5 इंद्रियां उनका प्राप्त होना दुख है। 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, दुख है। अब मैं जानता हूँ ये बिल्कुल हमें ठसा बैठा है। हम 5 इंद्रियों का गुणगान करते हैं, 5 इंद्रियों की जितनी फैसिलिटी मिलती है, खान पान, रहन सहन, टीवी, इज्जत, आबरू, हम तो उसके गुणगान में व्यस्त हैं। और जब तक आप व्यस्त हैं तब तक आपको धर्म की शुरुआत नहीं होगी। आप मिथ्यात्व में जी रहे। आपको पैसा वालों की महिमा आती है, भोगियों की महिमा आती है, अय्यासों की महिमा आती है। अब आप भले मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, व्रत उपवास करते हो, करोड़ों का दान देते हो, तो भी आप दुखी हैं, आप अधर्म कर रहे हैं, आप मिथ्या दृष्टि है। मैंने जानबूझ करके आश्रम से आपको कुछ समझ में नहीं आता। आश्रम का पर्यायवाची है दुख। टेक्निकल भाषा में, जिनवाणी की भाषा में उसको कहते हैं अधर्म। अधर्म है वो। तो अभी समझ तो कुछ नहीं आया, मैं 3-4 बार कह चुका हूँ, समझ तो कुछ नहीं आया, तो मैं समझाता हूँ। क्योंकि आपको जीव तत्व का ज्ञान नहीं है। जीव तत्व के बारे में हमने क्या लाइन लिखी थी? टोटली इंडिपेंडेंट, टोटली कंप्लीट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। जीव तत्व उसे कहते हैं जो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में समर्थ है और अनंत सुख प्रकट करने में समर्थ है। टोटली इंडिपेंडेंट।
और हम समझते हैं शरीर का डिपेंडेंट। हमको लगता है यदि आंख नहीं होती तो आत्मा बेचारा देखता कैसे। आपको लगता है कान नहीं होते तो मैं आत्मा सुन नहीं पाता, मैं समझता कैसे सुनने के बारे में। यदि ये स्पर्शन इंद्रिय नहीं होती तो मैं कैसे छू पाता भगवान की प्रतिमा। ये पैर नहीं होते तो मैं तीर्थ यात्रा कैसे करता। बोलो गलत लग रहा है? कह रहा हूँ आपको गलत, यही तो लग रहा है ना। यदि 5 इंद्रियां हैं तो हम धर्म कर सकते हैं, 5 इंद्रियां हैं तो हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आंखें हैं तो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, आंखें हैं तो शास्त्र पढ़ सकते हैं, हाथ है तो गुरु की भैया वृत्ति कर सकते हैं। यही सब हमको धर्म लगता है और जिनवाणी कह रही है मिथ्यात्व है। मैं जानता हूँ अभी भी आप नहीं समझे, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ जो आपको समझ में आया है कि ये धर्म है और मैं उस धर्म को मिथ्यात्व कह रहा हूँ। चलिए सिद्ध करके दिखाता हूँ, सिद्ध तो करना ही पड़ेगा, थ्योरम की तरह सॉल्व करते हैं इसको। एक लड़का है, एक लड़का बहुत सुंदर है और अरबोपति है, अरबोपति, एक लड़का अरबोपति है। तो उसके मकान में एसी हो गई तो समझते ही हैं, और कार भी है, हवाई जहाज भी है और बहुत कुछ है। गोरा भी है, सुंदर है, पढ़ा लिखा भी है। अब इतनी सारी वैरायटी या उसकी क्वालिटी बताने के बाद मैं पूछ रहा हूँ, आप अपनी लड़की उसको देंगे कि नहीं देंगे? इतनी अच्छी विशेषताएं सुनने के बाद बताइए, अपनी सिस्टर को की शादी उससे करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? बस अब मैं आगे बढ़ के बोलता हूँ। जितनी अच्छाइयाँ आपने सुनी उसके आगे सुनिए। उसके आंखों पर 20 नंबर का चश्मा है, वो बिना दूरबीन के देख नहीं सकता। उसके कान में प्रॉब्लम है तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो अच्छी मशीन आती है उससे वो सुनता है। उसके दांत नहीं है, उसके मुंह में एक मशीन फिट की गई है जिससे उस मशीन के डब्बे में डालते हैं तो बटन दबाने पर मिक्सी घूमती है अंदर अंदर और फिर उसका जूस निकल के नीचे जाता है। उसके पैर नहीं हैं लेकिन बहुत बढ़िया मशीन लगाई हुई है पैरों की, उसे चलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस मशीन के द्वारा वो चलता है, अच्छे से चलता है, डांस कर सकता है उन दोनों पैरों के मशीन के द्वारा। और दोनों हाथ नहीं है लेकिन दोनों हाथों की जगह पे भी रोबोटिक लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, और वो कर सकता है। नाक के सर में भी सूंघने की शक्ति नहीं है, एक मशीन लगी हुई है जिससे वो सूंघ सकता है। और करीब 10 करोड़ रुपए का ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। कितना कीमती लड़का है, 10 करोड़ का तो मशीन ही लगी उसमें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस लड़के को आप अपनी बहन देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? अब मैं पूछ रहा हूँ, भाई इतना अरबों रुपया है, एसी है, बंगला है, सब कुछ है, और वो भी एंजॉय कर रहा है बस मशीन के द्वारा चबा करके, मशीन के द्वारा सुन करके, मशीन के द्वारा देख करके, मशीन के द्वारा चल करके, मशीन के द्वारा अपना वर्क करके, मशीन के द्वारा ही उसका ब्रेन है, उससे वो काम करता है। मशीन यहाँ भी लगी हुई है उसको। अब क्यों पसंद नहीं कर रहे इस लड़के को? अब आप समझते हैं ये लड़का टोटली डिपेंडेंट टू मशीनरी, मैकेनिज्म या मशीनरी की डिपेंडेंट है। तो अब मैं आपसे कहता हूँ, एक सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी हैं और एक संसारी हर काम करने के लिए 5 इंद्रियों पर डिपेंडेंट है। तो ये जीव तत्व के बारे में मिथ्यात्व है। आप सोचते हैं 5 इंद्रियों का मिलना मेरा पुण्य का उदय है, और जैन शासन कहता है 5 इंद्रियों का मिलना आपका पाप का उदय है। 5 इंद्रियों का मिलना आपको पाप का उदय है। आप दुखी हैं। धर्म करने के नाम पर सबसे पहली कक्षा ये है। हम इसकी तो बात ही नहीं करते। हम तो धर्म के नाम पर वो ट्रेडिशन की बात करते हैं, वही ट्रेडिशन की बात। हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम दान देते हैं और जो भी कुछ करते हैं अपने अपने, हमें से कोई लेना देना। मैं उन ट्रेडिशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रश्न यह है कि धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है। यदि आप पढ़ेंगे, जिन्होंने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा और दूसरा अध्याय पढ़ा होगा, तो वहाँ लिखा है धर्म की शुरुआत औपसमिक भाव से होती है।
औपसमिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है। और जितनी आपने पूजा पाठ मंदिर जाना बताया है, ये सब औदिक भाव है, औपसमिक भाव नहीं। व्रत उपवास नियम संयम शरीर की क्रियाएं, मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा करना, ये औदिक भाव का भेद है, औपसमिक भाव का भेद नहीं है। तो पढ़िए, खोल लीजिए, टीका खोल लीजिए, मैं तो आपको नाम बता रहा हूँ ना, तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय। धर्म की शुरुआत औपसमिक भाव से होती है। अब श्वेतांबर ग्रंथ की टीका खोल के देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस मामले में कहीं मतभेद नहीं। अब जरा समझो मन, कितनी बड़ी बात आ गई भाई साहब। धर्म की शुरुआत मिथ्यात्व के अभाव से होती है। संबर की शुरुआत कही है सम्यक्ता से होती है। मिथ्यात्व इसका विरोधी है, मिथ्यात्व इसका विरोधी है। और हम मिथ्यात्व के नाम पर बहुत बड़ा, हमारे दिगंबर संप्रदाय में भी और श्वेतांबर संप्रदाय में भी और सभी संप्रदायों में, नाम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुल के इसलिए लेता हूँ कि आपको ये लगे कि मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी जगह सबसे बड़ा मार्केट है सम्यक्ता के नाम पर। हम सच्चे देशराज गुरु को मानते हैं, इसलिए हम जन्मजात सम्यक देशी हैं। क्यों? क्योंकि मैं सच्चे देशराज गुरु को मानता हूँ, कुगुरु को देख को शास्त्र को नहीं मानता। ठीक है, आपके पास ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, नहीं, वेल, लेकिन यह जो मिथ्यात्व सम्यक्ता की बात है, वो तो अग्रहित मिथ्यात्व की बात है। चरणानी योग में ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध किया जाता है, और द्रव्यानी योग में और कर्णानी योग में, द्रव्यानी योग और कर्णानी योग में अग्रहित मिथ्यात्व के त्याग का नाम सम्यक्ता है। 3 अनुयोग बता दिए मैंने आपको, 3 अनुयोग बता दिए मैंने आपको। फिर से कहता हूं, अग्रहित मिथ्यात्व का मतलब जो आपने ग्रहण नहीं किया है वो छोड़ा आपने, अनादिकाल से ऑलरेडी चल रहा है। क्या चल रहा है? अनादि से अग्रहित। मैं समझता हूँ नई पीढ़ी को नहीं पता होगा ग्रहित और अग्रहित क्या होता है। हाउ मेनी हैंड्स? जिन्हें नहीं समझ में आता ग्रहित अग्रहित। वेरी गुड, ओके, गुड, हाँ, वेरी गुड। इधर सबको आता है? ठीक है, इधर तो सबको ही आ रहा है ना, 2 लोगों को नहीं आ रहा है बस। हाँ, तो हाथ तो खड़े करो, मुझे पता लग जाए। वोट बैंक बड़ा हो तो मैं समझाऊँ। चलिए, कोई बात नहीं, मुझे पता है अभी भी बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आया कि मिथ्यात्व क्या है। हाथ खड़े करें कि नहीं करें। तो ग्रहित और अग्रहित बड़ा सरल है, आप समझ लीजिए। ग्रहित माने ग्रहण किया हो, और अग्रहित माने ग्रहण नहीं किया, अनादि से इनबिल्ट। अनादि से इनबिल्ट है वो, इनबिल्ट। जैसे शरीर में सुख ये अनादि से इनबिल्ट है, वो एक इंद्रिय से लगाकर संगीत पंचेंद्रिय तक यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो इनबिल्ट है। खाने में सुख, टीवी देखने में सुख, गाना सुनने में सुख, ये इनबिल्ट है। इसको कहते हैं अग्रहित। अग्रहित माने जिसको नया ग्रहण नहीं किया। अग्रहित मतलब जिसको नया ग्रहण नहीं किया। अग्रहित मतलब जिसको नया ग्रहण नहीं किया। लेकिन ग्रहित उसे कहते हैं जो हमने नया ग्रहण किया है। अग्रहित माने पशुओं ने भी ग्रहण नहीं किया लेकिन उनको भी सुख लगता है इंद्रियों में, नारियों को भी, देवों को भी शरीर की अनुकूलता में सुख लगता है, इसलिए वो कहलाता है अग्रहित। ग्रहण नहीं किया, इनबिल्ट है वो। और ग्रहित उसे कहते हैं जिसको हमने नया ग्रहण किया। जैसे ग्रहित मिथ्यात्व की लंबी लाइन है, सुनाऊं 2-4, इसके बाद भी बहुत सारे आप समझ लेना। जैसे हमारे बच्चे का जन्म होता है, जब हम उसको नहला धुला देते हैं, तेल की मालिश कर देते हैं और पाउडर लगाते हैं, तो हमारी माताएं उसको एक काला टीका लगाती तक। हाँ, ये हमने ग्रहण किया है, ये हमने ग्रहण किया है नया। क्योंकि हमने देखा है पड़ोसन बाई ने टीका लगाया था, क्योंकि पड़ोसन बाई ने कहा था किसी की नजर लग जाएगी, और चांद से बच्चे को नजर नहीं लगना चाहिए। तो चांद से मुखड़े को नजर नहीं लगाने से बचाने का रास्ता क्या? एक बताया है मैंने, अब तो समझ गए होंगे। हमारा अच्छी बिल्डिंग बनाई, हमने एक घर बनाया, लेकिन हमको डर लगता है किसी की नजर ना लग जाए। भूकंप से भी ज्यादा खतरा है नजर का। फौरन हम उसमें काला धागा बांध देंगे, काला कपड़ा बांध देंगे, काला और कुछ कर देंगे, काला होट पाए कुछ हाय लगा देंगे, काला मटका लगा देंगे। यदि आपने ट्रक खरीदा है तो जूता जरूर टांगेंगे,
क्योंकि जूते में बहुत ताकत है। क्या गजब है। ऐसा एक आइटम नहीं है नया नया ग्रहण, ये हम किसी से देख के सीखते हैं, ये हम किसी को देख के सीखते हैं। यदि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और हिंदुओं के बच्चे भी साथ जाते हैं, तो किसी काली वो कहीं लगा हो, और क्या कहलाता हो, क्या लगाते थे वो, यानी दीवार पर पोता रहता केसरिया, जो भी कुछ को समझ लो। तो कुछ बच्चे यदि वहाँ सिंदूर, तो कुछ बच्चे उसे देखते से ही, तो हमारा बच्चा भी उन्हें देखते हुए, क्यों उसे लगता है ये पास करा देंगे, लगता है। हम में से कितने दुकानदार ऐसे होंगे जो दुकान खोलने के पहले और दुकान बंद करने के बाद हमको ऐसा लगता है ताला कितना बड़ा परमात्मा है। पुण्य से भी बड़ी ताकत है ताले में, पुण्य में दम नहीं है। यदि हमने ताले के पैर पढ़ लिए और हमने थोड़ा 2 अगरबत्ती घुमा दी सुबह सुबह और इमली मिर्ची टांग दी, क्या टांग तो हमको लगता है ये सब ग्रहित है, ये आपने कहीं से देख के सीखा है। सऊदी अरब अमीरात में इमली मिर्ची नहीं, नींबू मिर्ची, वहाँ नींबू मिर्ची नहीं टांगी जाती, लेकिन सबसे ज़्यादा लक्ष्मी वहीं प्रसन्न है। अरब अमीरात वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री है और वहाँ एक भी बार लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती। और सबसे अब मुझे अभी तक गणित समझ में नहीं आया, हिंदुओं की क्या समझ में आया कि लक्ष्मी की पूजा से संपन्न होते हैं, तो फिर वहाँ काय से संपन्न हुए। खैर उनकी वो जाने, एक ग्रहित समझ गए, ग्रहित। और ऐसे एक आइटम नहीं है, अनंत आइटम, कदम कदम पर हम दूसरों को देख करके सीखते हैं, इसको कहते हैं ग्रहित। अब मैं थोड़े बहुत कह दिया, इससे आगे मैं नहीं कहता हूँ। आपने देखा होगा कल के दिन फिर बहुत सारे लोग मर गए, घायल हो गए मंदिर में जाने के लिए। पहले कितनी घटनाएं हो गई, भगदड़ में कितने लोग मर गए, अयोध्या में, इधर उधर कौन कौन से में। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि भगवान को केवल इन चर्म चक्षुओं से देखने से क्या फर्क पड़ता है, और भीड़ और भगदड़, एक ही गेट है, कोई व्यवस्था नहीं, 3000 पब्लिक। लेकिन लगता है आज की शुभ दिवस में, शुभ तिथि में मथुरा में ठीक 12 बजे भगवान का जन्म होता है। घड़ी से 12 बजे थे, पता नहीं कन्हैया जी के घड़ी देख के आए थे एकदम 12 बजे जब जन्म हुआ था मथुरा में। लेकिन वो क्या करे, वो 12 बजे की और वो जन्म होगा, और फिर उस समय भीड़ भगदड़ होगी। क्या, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये है ग्रहित। आप घर में खूब सारे ढूंढ सकते हो, खूब बहुत सारे कदम कदम पर गई। हम बच्चे के गले में चक्कू डाल सकते हैं, इतना सा, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया, इतना सा प्यारा सा पप्पू, उसे ये भी नहीं पता कि चक्कू है, और वो इतना बड़ा शक्तिशाली व्यंतर या भूत या कोई वो इस बच्चे से नहीं डरता। वो काले धागे से डर जाता है, कमर में बांधा हुआ काला धागा, लाल धागा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बड़ी बात कही। आपको जैन धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई अभी। यहाँ तो और आगे की बात है। यदि आपने ग्रहित नहीं किया हो, जो मैंने कहा था ग्रहित नहीं किया हो, तो आप बढ़िया जैन है, दी वेस्ट नहीं, बढ़िया जैन है, बढ़िया जैन। आपका कोई ग्रहित मिथ्यात्व नहीं। लेकिन शरीर में सुख मानते हो तब तक जैन धर्म की शुरुआत नहीं हुई। संबर माने धर्म, संबर माने सुख, संबर मतलब धर्म, संबर मतलब सुख। सुख की शुरुआत का नाम धर्म। मैं वापस पलटता हूँ, इतने दिनों के बाद कई बार कह चुका हूँ कि हमें धर्म कठिन लगता है, इसका मतलब हमें सुखी होना कठिन लगता है। जो लोग कहते हैं धर्म कठिन है, धर्म कैसे करें, बड़ा कठिन है, आप समझ गए होंगे ट्रेडिशन के कारण धर्म बदनाम हुआ है। यदि मैं आपसे कहूँ 84 लाख योनियों में एक मनुष्य की योनि हटा, बाकी कोई ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं है, केवल 84 लाख योनि में एक मनुष्य ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक गाय अपने सुंदर सफेद गोरे बछड़े को कुछ करती हो,
चूहा अपने सुंदर बच्चे को कुछ नहीं करता, बिल्ली कुछ नहीं करती, खरगोश कुछ नहीं करता। जब विश्व में 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य गति में गृहीत मिथ्यात्व है। मैं सोचता हूँ एकेंद्री से लगा करके जब वे सब सुरक्षित हो सकते हैं तो हम तो ज़्यादा समझदार हैं। हमारे पास तो 1.5 गुरु हैं, हमारे पास तो श्रद्धा है। मुझे नहीं समझ में आता कि अभी भी हम छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे। एक इंद्रिय को डर नहीं है, 2 इंद्रिय को डर नहीं, जो निर्बल है, प्रतिकूलताओं से घिरे पड़े हैं, उन्हें कोई भय नहीं है और हमें सब कुछ अच्छा है और हम गृहीत मिथ्या दृष्टि। यहाँ तो और ऊंची बात है। अब तो समझ गए गृहीत और अग्रहित। तो अब इसको कहते हैं अग्रहित, इनबिल्ट, माने अपने आप ही चलता है वो। शरीर की सुख, शरीर में सुख, शरीर से सुख, 2 बातें बोली। शरीर में सुख, शरीर से सुख, 5 इंद्रियां अनुकूल हो तो हमको लगता है भगवान की कृपा से हम सर्व प्रकार से सुखी हैं। भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा बरस रही है, कृपा बरस रही है। यहाँ तो मैंने क्या प्रूव किया था आपको अभी, वह आत्मा कितना डिसेबल है जो 5 इंद्रियों की 5 बैशाखियों से चल रहा है। तो फिर आत्मा कैसा है, सुनोगे कैसा है? आपका एक प्रश्न हो सकता है कि सिद्धालय में तो आत्मा फुल्ली इंडिपेंडेंट है, अनंत दशा में इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन अभी तो कम से कम इन्हीं से हमें को धर्म करने में मदद मिलेगी। प्रश्न समझ में आए? अभी तो इस शरीर से ही हमें धर्म करने में मदद मिलेगी। धर्म करेंगे ये भी नहीं कह रहा हूँ, धर्म तो आत्मा करेगा। समझदार लोग ऐसा कहेंगे धर्म तो आत्मा करेगा, लेकिन मदद तो इससे मिलेगी, और यही मिथ्यात्व है। अब मैं आपको ये प्रूव करना चाहता हूं कि आत्मा अभी भी इंडिपेंडेंट है, अभी भी इस शरीर के डिपेंडेंट नहीं है। आपको अभी विश्वास नहीं आ रहा होगा, ऐसे कैसे? वर्तमान में तो बिना आँख के नहीं देख सकते, बिना कान के नहीं सुन सकते, और बिना, है नहीं, समझ गए सब? 5 इंद्रिय के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। यही लगता है ना आपको? चर्चा तो लंबी है, इसे समझाने के लिए मैंने 1000 सूत्र निकाली, 1200 सूत्र। इस बात को समझाने के लिए 1200 सूत्र है जिनागम में, जिसको मैंने कहा है ज्ञान स्वभाव। पढ़िए आप, सुनिए आप, पूरी PhD है एक प्रकार की ज्ञान स्वभाव के ऊपर। मेरी पूरी कोशिश है कि ज्ञात एक भी बात जिनागम में है तो उन सूत्रों में संकलित हो। उसका नाम ज्ञान सूत्राणी रखा है मैंने। अभी फिलहाल थोड़ा समझा देता हूँ, उन सूत्रों की महिमा से तो काम नहीं चलेगा, आपको तो समझ में आना चाहिए ना। अभी तो मैं समझाता हूँ। देखो, ये आंखें धोखा देती हैं और ज्ञान तुमको धोखे से बचाता है। क्या बोला मैंने? ये 5 इंद्रियां आपको धोखा देती हैं और ज्ञान ही आपको धोखे से बचाता है। कैसे? 4-5 एग्जाम्पल देता हूँ। हम आँख से देखते हैं हवाई जहाज इतना सा है, लेकिन हमारा ज्ञान कहता है हवाई जहाज इतना सा नहीं है जो आंखों से दिख रहा है। नहीं, गलत कह रहा हूँ? बोलो, गलत कह रहा हूँ क्या? आंख से जो चीज नहीं दिख रही, आंखों से दिख रहा है, दोनों पटरी आगे जाके चिपक गई है। ज्ञान कह रहा है यदि चिपक जाएगी तो ट्रेन चल नहीं पाएगी। ज्ञान ही बचा रहा है आपको। कान, अब कान के भरोसे चलिए। माँ कहती मैं तुझे मार डालूंगी, कान ने ये सुना था कि माँ मार डालेगी। ज्ञान कहता मेरी माँ मुझे नहीं मार सकती। कान ने सुना था हड्डी पसली तोड़ दूंगी, और हमारा ज्ञान, छोटे से बच्चे का ज्ञान, दूर मत जाइए, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, समझदार, छोटे से बच्चे को पता है मेरी माँ कहती है लेकिन हड्डी पसली नहीं तोड़ सकती। माँ ने कितनी बार धमकी दी होगी बचपन में आपको, आज तू घर आ, रोटी मांगना फिर दूंगी तुझे, एक रोटी नहीं मिलेगी, मैं खाने को नहीं दूंगी, पीने को नहीं दूंगी, तू पढ़ता नहीं है, लड्डू बना रही तुझे नहीं दूंगी। लेकिन बच्चे को बोलकर निश्चित निसर्ग सम्यक दृष्टि है, मेरे बिना तू लड्डू खाएगी कैसे? करके देख लो आप बच्चे को। छोटे सा बच्चा हो, इकलौता एक बच्चा 4 साल का, उसका डंडा ला तेरी पिटाई करूंगी, तो डंडा ला के देगा, ले माँ मार मार, कि उसे ही पता है
तू कहती है लेकिन तेरे में ताकत नहीं है। 2 एग्जाम्पल दे दिए बिल्कुल सरल सरल। कितने एग्जाम्पल चाहिए? रचना इंद्री सरासर धोखा देती है, बोलने में तो देती ही है, खाने में भी देती है। एक भी मिठाई ऐसी नहीं है जिनको 10 लोगों को एक जैसा टेस्ट आ जाए। करके देख लो। लेकिन ज्ञान कहता है आज मेरी जीवान कड़वी है ना, इसलिए रसगुल्ला कड़वा लग रहा है, बाकी रसगुल्ला तो टेस्टी है। ये कौन कह रहा है आप बोलो? यदि हमने किसी को मिठाई खिलाई, खीर खिलाई, रोटी पूड़ी खिलाई और वो कह रहा है यार बिल्कुल नहीं भा रहा, लेकिन वो ये जानता है मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी लेकिन भोजन ठीक है। यदि ये लोग सब चाव से खा रहे हैं, मैं नहीं खा पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो जवान तो धोखा दे रही है, मन धोखा दे रहा है। मन मुख कह रहा है अब लार नहीं बची, पेट कह रहा है भर गया है, और मन कह रहा है नहीं यार सूतो समझ गए क्या चाहो? ऐसा मौका बार बार नहीं पावे। डफर सिस्टम में टेस्टी आइटम मिल जाए, क्या करोगे बोलो? क्या करोगे बोलो? तो मन हमें धोखा देता है और हमको बीमार कर देता है। किसकी बात करें आप बताइए, किसकी बात करना है हमें? एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 5 इंद्रियां धोखा नहीं देती। पैर कहता है चलने में धर्म है, और हमारी जिनवाणी माता कहती है सिद्धों की तरह अचल रहने में धर्म है। हाथ कह रहे हैं कुछ करो तो मजा आएगा, हमारे अरहंत और सिद्ध भगवान कह रहे हैं हाथ पर हाथ रखो तो मजा आएगा। क्या आप कहाँ हैं बता दो आप? जब जितने प्रश्न पूछेंगे मैं उतने धोखे बताऊंगा। 5 इंद्रियों से धोखा होता है और ज्ञान ही हमें धोखे से बचाता है। पति पत्नी में इतना झगड़ा होता है, कभी कभी गुस्से में बोले मर जा, चली जा, काला मुंह कर जा, तलाक ले ले, फला कर ले, धमकी देगा, ये करेगा, सब करेगा, और पत्नी जानती है बोले यार तुम्हारा काम बकना, अंदर अंदर जानती है बेटा शाम को आओगे। क्यों? वो जानती है क्रोध भिन्न है और पति भिन्न है। क्या जानती है वो? क्रोध भिन्न है और पति भिन्न है। क्रोध तो आके चला जाता है, क्षणिक इमोशन होते हैं, नुकसान हो गया होगा मार्केट में, कुछ हो गया होगा तो मूड गर्म है तो पत्नी साथ लेती है, बड़े शांत रह जाती है, बोले बोले कोई बात नहीं। हर आदमी ऐसे ही बोलता है। और कभी कोई पत्नी बड़बड़ा जाती है तो पति भी समझ जाता है बच्चों से परेशान है, पड़ोसियों से परेशान है, बीमारी से परेशान है, तब सुन लेता है। फिर धीरे से कहता है पप्पू की भाई तुमने मेरा घर स्वर्ग बना रखा है, मैं तुम्हें कुछ सुख नहीं दे पा रहा हूँ, आज तुम नहीं होता तो होती तो ये घर स्वर्ग नहीं होता, आज हम सब स्वर्गवासी हैं। पत्नी भी फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाती, चलो कम से कम कभी तो थैंक्स बोला। खैर ये समझाने की शैली। धोखा है धोखा। अब बोलो 5 इंद्रियों से धोखा है। अब मैं वापस आता हूँ। धर्म की शुरुआत, संबर की शुरुआत क्रियाकांड से नहीं सच्ची मान्यता से होती है, और यहाँ पर समुद्र बराबर पाप खत्म हो जाता है। समुद्र बराबर पाप खत्म होता है। पढ़ा चुका हूँ आपको। हमें लगता ही नहीं है कोई पाप है। इंद्रियों में सुख मानना हमें पाप नहीं लगता। मंदिर नहीं आएंगे तो जरूर लगेगा अधर्मी है। ठीक है मंदिर आना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सही बताना अमुक अमुक क्रिया करते से हम मिथ्या सेटिस्फैक्शन हो जाता है, मिथ्या आत्मसंतोष जिसको कहते हैं। मिथ्या आत्म मेरे से बड़ा धर्मात्मा नहीं है। 2 घंटा सुबह मंदिर में बैठता हूँ, 2 घंटा शाम को बैठता हूँ, 4 टाइम सामायिक करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, पाठ करता हूँ, फला करता हूँ। मैंने हम अपने को सही बताओ 24 घंटे में कितनी बार लगता है आज आनंद आ गया, आत्मा इंडिपेंडेंट है, देह की पराशित नहीं है। तो आप पूछोगे साहब इससे सुख क्या हुआ? हमें तो सुख समझ में नहीं आया। आत्मा समझ गए, शरीर में सुख नहीं तो मजा क्या हुआ? तो मैं सुख समझाता हूँ। अब शरीर बीमार होती तो भी हमें मालूम है कि आत्मा शरीर के बीमार होने से दुखी नहीं होती, यही सुख है। अभी दिन रात आपको चिंता है, हे भगवान मरते दम तक आंख ठीक रहे, हे भगवान डर डर डर, डर ही तो दुख है, डर ही तो दुख है। हे भगवान कान ठीक बने रहे, हे भगवान मेरा शरीर चलता रहे, हे भगवान मैं खा पी सकूं, पचा सकूं, हे भगवान मैं कमा सकूं। आप तो 24 घंटे भय से भयाकुलित हैं।
व्याकुलित हैं, आप तो दुखी हैं। अब फिर से चलो, आत्मा को रोटी नहीं चाहिए। आहा, साधु भगवंतों को देह को आहार नहीं मिला, नहीं मिला, लेकिन उनके आनंद की कमी क्यों नहीं हुई? क्योंकि देह चलेगी आयु प्रमाण, भोजन आदि मिलेगा साता प्रमाण, पचेगा साता प्रमाण, नहीं मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम देह छूटेगी, लेकिन आत्मा सुखी होने के लिए रोटियों के अधीन नहीं। इसलिए मुनि भगवंतों की समता है, संबर है, निर्जरा है, और अनंत जन्मों के कर्म कट रहे हैं। अनंत जन्म में समझ गए? अनंत जन्मों में मैंने माना था कि खा के सुख, जब जैसे ही माना कि आत्मा स्वयं से सुखी है, खा के नहीं, तो अनंत जन्मों के कर्म डिलीट। आपको पता होना चाहिए जो स्वाध्याय करते हैं, जैसे ही मिथ्या टूटता है, माने कौन सी मिथ्या टूटता है? इंद्रियों में सुख नहीं है, जैसे ही टूटता है 99% से भी अधिक कर्म धड़ धड़ा के गिर पड़ते हैं। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड 70 कोड़ा कोड़ी का अंतर कोड़ा कोड़ी होने में। 70 कोड़ा कोड़ी आप नहीं समझेंगे, गणित का मामला है। समझना चाहे तो 70 करोड़ में 70 करोड़ का गुणा करो, ऐसा भी कहते हैं, 1 करोड़ का भी कहते हैं। 70 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, इसका गुणनफल जितना आए इतने कर्म कट जाते हैं। 70 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करके देख ले, कर ले घर जाके। वर्ष नहीं, सागर। अब सागर ही नहीं समझा सकता मैं। हाँ, वो बहुत बड़ी बड़ी बस इतना समझ लो कि जितना समुद्र आपने देखा 70%, पृथ्वी तल पर 70% समुद्र है, वो सारा सारा 1 सेकंड में सूखता है। हमें ये धर्म ही नहीं लगता। हमें कर्मों का भय खत्म हो गया, गतियों का भय खत्म हो गया। हमने कितने बांधे हुए कर, अभी तुम्हारा कर्म 1 सेकंड में चला गया, आपको खबर ही नहीं है। लेकिन जिसको खबर पड़ती है वो सुखी हो जाता है। अब श्रीमद जी गाते हैं, लिखा है उन्होंने पूरा अवसर में, देह जाए पर माया न बरते रोम। माया नहीं हो रोम में, हो आत्मा में नहीं, एक रोम में नहीं, ये सुख नहीं है। अभी आप कितने दुखी हैं, मोटा शरीर, पतला शरीर, अभी सारे बच्चे दुखी हैं 99%। जब भी दर्पण में देखते हैं बॉडी को इधर देखते हैं बेचारे कुछ नहीं है। अब पत्नी इससे ज्यादा दुखी है। पत्नी ने फिल्मों में सलमान खान देखा है और आते से पति को देखती, तुम तो हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती। क्या माल टिकाया है तुमने। अब कह नहीं सकते। आप क्या समझते हो? आप ही केवल भरा पूरा शरीर देखना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं। टीवी पे दिखाई देता, उतनी आग लगती है। अब ये क्षण क्षण का दुख है भाई साहब, क्षण क्षण का दुख है, क्षण क्षण का। पूरा पूरा जन्म निकल जाता सड़ते सड़ते। पति का शरीर, बच्चों का शरीर, अपना शरीर देखते सड़ते सड़ते 1-1 सेकेंड। आज विज्ञापन दो ना मोटा होने का, लंबा होने का, अब भी बिक जाए धड़ाधड़ माल, गारंटेड माल। आप लाओ ऑनलाइन एक विज्ञापन दे के देखो, गारंटी से खाइए और लंबे होइए, मनपसंद मोटा ही लीजिए। अब भी एक नहीं बचेगा यहाँ पे कोई। यदि हम कहते हैं ना उस विज्ञापन में एकदम नेचुरल बाल, ये व्यक्ति नहीं बचेगा, झट बाल की दवाइयाँ खाएगा। और सही में आ गए तो ओहो, सम्यक दर्शन की इतनी महिमा नहीं आएगी, अनंत की इतनी महिमा नहीं आएगी जितनी उस कंपनी की दवाई की महिमा आएगी। अब तुम इसे दुख नहीं मानते, मैं कह रहा हूँ अनंत सुख हो गया यहाँ पे। कितना वर्णन करूँगा, आपको लगता है नरक में दुख। ये कहता है सम्यक दृष्टि मुझे नरक का कोई दुख नहीं, क्योंकि नरक से मैं सुरक्षित निकल के आ गया। बाल बाँ का नहीं हुआ मेरा, निगोद की मुझे नहीं तकलीफ। यह 70 कोड़ा कोड़ी का शरीर संबंधी दुखों का अंत आ गया एक समय में। समझाने के लिए मैं इतने दृष्टांत दे सकता हूँ, कहो तो हम दृष्टांत दूँ। आप एक बात सोचो, आपकी सोने की मुद्रा है, मान लो सोने की मुद्रा, ये दृष्टांत है, सोने की मुद्रा है, और वो 100 करोड़ साल से बहुत सारे घरों में और डब्बों में रखाएंगी, और फिर आज आपको मिल गई।
आपने उसे तुलवाया, जितनी थी उतनी की उतनी है। 100 करोड़ साल में बहुत डब्बों में गई, जेब में गई, पॉकेट में गई, बैंक में गई, बहुत जगह गई, लेकिन आज आपने जब तुलवाया तो उसका एक रत्ती भी कम नहीं हुआ, एक मासा भी कम नहीं हुआ। तो आपको 70 करोड़ साल की कोई पीड़ा बची? कितनी देर में पीड़ा मिटी वो? बस हा, मैं पूरा का पूरा भगवान आत्मा हूं, द्रव्य पूरा, क्षेत्र पूरा, काल पूरा, भाव पूरा, मजा आ गया। ये झटका नहीं, एक मजा आ गया। ये अनंत शरीरों की पीड़ा खत्म हो गई। 70 कोड़ा कौड़ी एक झटके में चला गया। आपको विश्वास ही नहीं, आपको वो कर्म दिखाई देते हैं और मुझे भ्रम दिखाई देता है। लिखा है मिथ्यातम भ्रम। बोलो 32वां सूत्र पहले अध्याय का याद है? सरसतोर विशेषाद द्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवत्, उन्मत्तवत् मिथ्यात्व, उन्मत्तवत् मिथ्यात्व, उन्मत्तवत्। आप लोग नहीं समझेंगे संस्कृत, पागल की तरह। दृष्टांत दिया है, अंधेरे में रस्सी को सर्प मान करके भयभीत होता है, और जैसे लाइट जलती है तो एक समय में जितना भय था समाप्त हो जाए। ओ रस्सी है, मैं सुरक्षित आत्मा, ओ गजब, एक सेकंड में 70 कोड़ा कोड़। अब जी आपको अनंत सुख दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं क्या करूं? इस सच्ची समझ का नाम अनंत सुख है। अब पहले धर्म की शुरुआत सम्यक से होती है। पूरा जिनागम पढ़ लो, श्वेतांबर का, दिगंबर का, कहीं का पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह एक ही बात लिखी है। सम्यक के बिना सुख की शुरुआत नहीं होती। पढ़ लो औपसमिक भाव से। औपसमिक के 2 भेद, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित। इसका मतलब सबसे पहले औपसमिक सम्यक्त हुआ, औपसमिक चारित नीचे आएगा, इसके उसके साथ आएगा। क्या कमाल है, जरा देखो तो। मैंने भाव पक्ष बता दिया आपको। नाचने का मन करेगा भाई साहब। गणित मिथ्यात्व की आप मेरे से बात करो, आज के बाद कोई व्यक्ति किसी को मत पूछना, कोई काला धागा मत लगाना, मत टांगना, ना दुकान चले तो कहना मेरे से, कुछ मत करना, कुछ मत करना। जैसे ही हम काला धागा बांधते हैं, हम पूरे महावीर भगवान की श्रद्धा को नकार देते हैं, पूरे आगम को नकार देते हैं। हमें महावीर की श्रद्धा ही नहीं बची। महावीर भगवान कह रहे हैं यू आर टोटली सेफ, इंडिपेंडेंटली यू कैन अवॉइड ऑल पाप सिन, सारे दुखों को दूर कर सकते हो। हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है नहीं 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 वो काला धागा बांधेंगे तो ठीक रहेगा। इसकी मजाक उड़ा दी, अभी नहीं उड़ा रहा हूं, ठीक है? अब तो चलूंगे आगे। आश्रम और संबर, संबर माने सुख, आश्रम माने दुख। जो लोग कहते हैं धर्म कठिन है, उन्हें इस बात पे विचार करना चाहिए। इस धर्म में मैंने कोई क्रियाकांड नहीं बताया, ध्यान रखिए आप। मैंने नहीं कहा आप 1 करोड़ का दान दीजिए आप सुखी होंगे, बिल्कुल झूठ है ये बात। 1 करोड़ का दान देने से कोई सुखी नहीं हुआ आज तक। नाराज मत होना प्लीज, देना तो देते रहना। मेरा दिल दुखता है, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि आप दान दे दो तो आप सुखी हो जाओगे, और मैंने लिया ही नहीं है, लिया भी नहीं है। जैसे सम्यक शिखर जी में मैंने आत्म साधना की जगह बनाई तो सारे समाज में एक चिंता की लहर दौड़ गई कि अब तुम समाज का पैसा बंटवाओगे, हमारी संस्थाओं से पैसा तुम्हारी संस्था में जाएगा। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी, मैं मंदिर में गुल्लक नहीं रखूँगा, मैं समाज में किसी से एक पैसा नहीं मांगूंगा। मेरे पास जितना पैसा है मैं कच्ची झोंपड़ी में मंदिर बना लूँगा और कच्ची झोंपड़ी में पूजा करके रहूँगा आराम से। अभी भी कह रहा हूँ वही बात, ये तो धोखा देना है। यदि आपको कैंसर है और मैं कहूँ 1 करोड़ चुका दो कैंसर मिट जाएगा, ये धोखा नहीं है। ऐसे सभी बात लगा लेना आप, कितना सरल सुख का उपाय है। देह के कारण आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। प्रवचन सार जी में टीका है जोरदार, 93-94 नंबर की गाथा की टीका, 93 की टीका है। रत्न दीप की भांति अनेक शरीर रूपी कक्षों में से गुजरता हुआ आत्मा, अनेक कक्षों में से रत्न दीपक, रत्न दीपक समझिए, वो तेल का दीपक नहीं, तेल का दीपक तो तेल खत्म होगा बुझ जाएगा।
तेल का दीपक हवा में झुकेगा, मुरझाएगा, बूझ सकता है। रत्न दीपक की भांति है आत्मा, अनेक शरीरों में, अनेक कक्षों में से गुजरता हुआ आत्मा कैसा है? रत्न दीपक की भांति। आहा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ये आनंद की बात है बस। अब मुनि भगवंतों की निर्ग्रंथता है, कोई तकलीफ नहीं है, घर नहीं है, मत हम तो शरीर के लिए घर चाहिए, आत्मा के लिए घर नहीं चाहिए। शरीर के लिए दवाइयाँ चाहिए, आत्मा के लिए कोई दवाई नहीं चाहिए। दवाई खाने पर भी मरते हैं। 90 साल का आदमी को जबरदस्ती 10 लाख की दवाई खिला दी, जबरदस्ती। सबको पता है 90 साल का आदमी है, लेकिन डॉक्टर भी ठग रहा है और हमको भी लगता है पिताजी को दवाइयाँ जरूर दो। मैं कहता हूँ 90 साल का दवाइयाँ मत दो, समाधि दो, संलिखना दो उनको। नमोकार में सुनने का अवसर तक चला जाता है वो आईसीयू में, वहाँ से फिर डेड बॉडी निकलती है 10 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में, 40 लाख रुपए में। हमें आयु कर्म का भरोसा नहीं है, अभी भी उसी दवाई का भरोसा है। अब बताओ, जब मैं इसे सुख के रूप में गिना रहा हूँ, ये यहाँ शरीर का महत्व नहीं रहा, कितना आनंद हो गया। अब आप कहो तो इसमें चरणालु निकाल के दिखा सकता हूँ। यदि मैं आत्मा इतना सुरक्षित हूँ तो मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बहू, मेरी सास, भाई भी तो सुरक्षित आत्मा है। ओहो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम भगवान हो। तुम, आई रिस्पेक्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हे माँ, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। आपको याद है ईसा मसीह का वाक्य, जब उन्हें फांसी सूली दी जा रही थी और तकलीफ दी जा रही थी, उस उन्होंने एक ही बात कही, हे प्रभु, ये नहीं जानते कि क्या कर सकते। ऐसी दृष्टि हो जाएगी अब आपको। अब बोलो, आपका बेटा गलती करे, बहू गलती करे, कोई शत्रु गलती करे, शत्रु आपकी भाषा में, आपको लगे इसे नहीं पता ये भगवान है। आपको करुणा आई, इस करुणा का नाम है अनंत करुणा, और इस करुणा में से आती है विश्व मैत्री। सारा जगत मेरे से बदला लेता है, लेकिन मेरी विश्व मैत्री है। दृष्टांत पार्श्वनाथ भगवान की कमर से विश्व मैत्री है। गज कुमार मुनिराज की ससुर के प्रति मैत्री है। तुम्हें नहीं पता कि तुम भगवान हो, मुझे तो पता है। कितना सुंदर चरणामी हो, आप सोचो जाए। कहाँ जाएंगी गालियाँ, कहाँ जाएंगे विकार, कहाँ जाएंगे पाप, ऐसे उड़ जाएंगे। हो, गुरुदेव श्री बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, जैसे ही आत्मा की दृष्टि होती है, कर्मों न भुक्को उड़ी जाए। क्या कहा? कर्मों न भुक्को, एक गुजराती शब्द है भुक्को। भुक्को समझती है? नहीं समझती? भुक्को समझती है? नहीं समझती? मैं समझा, हाँ, भाषा में नहीं, भाषा में नहीं। एक्चुअली क्या है, कर्णानियों में कर्म नष्ट नहीं होते, कर्म अकर्म हो जाती, तो इसको कहते हैं भुक्को, कर्म का अकर्म हो जाना। तो मैं समझाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आप एक काम करिए, एक बढ़िया घी में सिका हुआ बेसन का लड्डू बनाइए, इतना बड़ा बना लीजिए, इतना बड़ा साइज का, 1-2 किलो 5 किलो का एक लड्डू बनाइए। वो घी में खूब तरो, शक्कर डालो अच्छी बढ़िया, 1 किलो बेसन, 2 किलो घी, 4 किलो शक्कर, इसका बनाओ कितना बड़ा मोदक लड्डू, और 100 किलोमीटर की स्पीड से बॉलिंग करो। 100 किलोमीटर की स्पीड वाली बॉल की तरह इस दीवार पर इस बॉलिंग करें, तो जो कुछ उसका होगा इसी का ही नाम भुक्का है। आहा, एक समय में शुद्ध आत्मा की दृष्टि, देह से भिन्न भगवान आत्मा और कर्मों का भुक्का हो रही है। अब आचार्य कह ही तो सकते हैं, और क्या करें दृष्टांत देकर। आप प्रैक्टिकल सोच के देखो, धर्म की शुरुआत सम्यक से होती है। कितना सुंदर है। सही बता रहा हूं, आप में किस किस को ये लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं? हमें लगता ही नहीं। हमें जरा से शरीर की कोई बुराई कर दे, हम असंख्यात जन्मों का बंद करने तैयार हैं, असंख्यात जन्मों का बैर विरोध बांधने तैयार है। तू मेरी बुराई करता है, मेरी वाणी की बुराई करता है, मेरी बहू की बुराई करता है, मेरे गले की बुराई करता है, मेरे पैसे की बुराई करता है, आग लग जाती है, आग।
मैं नहीं सुन सकती अपनी पति की बुराई। मेरा उल्टा है थोड़ा, मैं सबकी बुराई सुन सकता। रियली रियली कह रहा हूँ, मैंने बहुत तैयारी की इसके लिए। मैं सबकी बुराई सुन सकता हूँ, मेरे गुरु की, मेरे देव की, मेरी, उनकी, इनकी, सब करो, क्योंकि मेरे पास एक ही है कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या हो। सुबह की भाषा में बोलो, तुम्हारा भवितव्य है, तुम बुराई कर सकते हो, लेकिन तुम भगवान हो मुझे पता है, और एक दिन तुम भी सुधर कर भगवान बनोगे, इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अज्ञानियों के अज्ञान करुणा का पात्र है, घृणा का पात्र नहीं है। मेरी अपनी बात कह रहा हूँ। मुझे कई लोग मेरे से नाराज होते हैं, तुम अपने गुरु जी की बुराई सुन लेते हो। हाँ, बहुत गंदी बात है, अपने गुरु की, अपने देव की बुराई नहीं सुननी चाहिए, बल्कि सुननी चाहिए। अब इस पर मेरा कई लोगों से मतभेद हो सकता है, सुनने में तो बुरा ही लगता है ना, आपको अपने गुरु की बुराई नहीं सुननी चाहिए। अरे क्या नहीं सुननी चाहिए? जो बेहोश आदमी है बेचारा, मदहोश है, नशे में पड़ा है, वो किसकी बुराई कर रहा है, उसे होश नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छी कहावत है, सुनोगे? बहुत अच्छी कहावत है। गधा यदि सज्जन को लात मारे, आगे बोलो, बोलो आगे बोलो, यदि गधा सज्जन को लात मार दे तो क्या करोगे? क्या करोगे? नींद आ रही तेरे को? पक्के यार, झूठ नहीं बोल, मैंने पकड़ लिया तेरे को। कोई बात। ये तो हमारे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे से, जब से जुड़े हुए। कौन सी पढ़ते थे? 9-10। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे दोनों। नमन अमन, अमन, हाँ अमन नमन, ठीक है। मैं कहता था इन लोगों को, दोनों को, अमन नमन सिद्ध भगवान के पर्यायवाची नाम है। नामन और आमन दोनों का एक ही मतलब है, सिद्ध। चलिए, एक बात पूरी। अब अविरत की चर्चा, घड़ी ज्यादा तो अलाउ नहीं कर रही, लेकिन कोशिश करते हैं बताने की। अविरत का मतलब और विरत का मतलब जरा अच्छे से सुनो सभी लोग। इसके मामले में भी बहुत नकली मार्केट है। हमने एक टाइम भोजन कर लिया तो व्रत हो गया, जबकि जिनागम में इसका नाम व्रत नहीं है। देखो, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, नहीं है। तो व्रत क्या है? आपको आगम की परिभाषा है, दिखाऊंगा। व्रत क्या है? विषय, कषाय और आहार, 3 चीजें हैं। 3, विषय, कषाय और आहार, और इनसे विरक्त होना, इनसे छूटने का नाम व्रत है। हमने 2 तो खा गए, 2 खा गए, एक रह गया आहार। आज हमारा फला है, जो कुछ भी है, आज केवल उबली सब्जी खाएंगे, बिना नमक का भोजन खाएंगे, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आज हम कैसा खाएंगे, बहुत प्रकार है इसके भी। हम इतना खाएंगे, इतनी बार खाएंगे, कम खाएंगे, नहीं खाएंगे, इतने दिन तक नहीं खाएंगे। लेकिन भाई साहब, आप मूल ग्रंथ उठा के तो देखो, सबसे पहले 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त होने का नाम व्रत है। हम तो रोटी छोड़ देते हैं, इसके बाद टीवी देखते हैं, नेत्रेंद्रिय का विषय। हम गाना सुन के काम चलाते हैं। फिर कोई सज्जन अच्छे भी होते, हम फिल्मी गाना नहीं सुनते, हम भजन सुनते हैं। हम उपन्यास नहीं पढ़ते, हम ग्रंथ पढ़ते। ठीक है, देखो मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, आप अच्छा कर रहे हो, यू आर बेटर देन, बट व्रत का दी बेस्ट नहीं है। व्रत का मतलब क्या होता है समझते हैं? रत होने से रहित, मग्न होने से रहित, आनंद लेने से रहित। रत खेल, रत खेल में डूबा हुआ। व्यापार रत, सुना हुआ आपने? क्रिया रत माने क्रिया में डूबा हुआ। वो भैया विद्यार्थी है, विद्या रत, विद्या पढ़ने में डूबा हुआ है। रत का मतलब समझ गए? मग्न होना, डूबना, मजे लेना, अच्छा करना, आनंद लेने का नाम है रत। और बी मतलब निशा, निश्चित कर रहे हैं, बी निश्चित कर रहे हैं। एक ऐसा था, यहां तो मिथ्या चला गया था, लेकिन इस व्यक्ति में इतनी कमजोरी है कि 5 इंद्रिय के विषयों से छूट नहीं पा रहा है। विषयों के बाद नंबर आता है 4 कषाय, विषय के बाद कषाय, 4 कषाय छोड़ नहीं पा रहा।
इसीलिए इसको आश्रव चल रहा है। ये आश्रम का भेद है। 5 इंद्रिय के विषयों से जो विरक्त नहीं है वो आश्रम में डूबे हुए हैं। 4 कसाय कर रहे हैं वो आश्रम में डूबे हुए। आश्रम इजिकल टू अधर्म, आश्रम इजिकल टू दुख। मैं जानबूझ के बार बार याद दिला रहा हूं। जितनी हिंसा करता है उतना दुखी है, जितना क्रोध करता है उतना दुखी है, जितना मान करता है उतना दुखी है। अब इतना मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैंने अभी 10 लक्षण पर में सब पढ़ाया है। क्रोध, मान, माया, लोभ की पीड़ा क्या है। आपको नहीं समझ में आएगी उसे, उस प्रवचन को सुनना। आप नाते पोते के प्रवचन है अभी के, मैंने 4 कसाय की पीड़ा बताई है। आपको लगता है क्रोध की पीड़ा है, मैं कहता हूँ ईगो की भयंकर पीड़ा है। भयंकर पीड़ा है, भयंकर। ऐसी मायाचारी की पीड़ा है, लोभ की पीड़ा है, वो आप वहीं से समझ लेना। तो 4 यहाँ क्या क्या हुआ, 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रिय के विषय समझ गए। आपने व्रतों के दिनों में भी, व्रत समझते पर्युषण वगैरह में, 28 के दिन में आप इत्र लगा रहे हैं, तो आप इस नाशा इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय से विरक्त कहाँ होंगे। क्या लिखा है ग्रंथों में, बोलो। जब हम प्रोषदोपवास आदि करते हैं, औषध, तो उसमें तेल नहीं लगाते, साबुन नहीं लगाते, कपड़े नहीं धोते, झाड़ू नहीं करते। लिखा होगा। औषध लेते हैं जो लोग, 48 घंटे का केवल आत्मवास, इसका नाम प्रोषदोपवास। ठीक है, आत्मा में नहीं जा पा रहे तो कम से कम बुद्धिपूर्वक 5 इंद्रिय के विषयों से तो बच सकते हो। फिर 4 का साहब बुद्धिपूर्वक तो बच सकते हो। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आहार। हमने सबको एक में डाल दिया। हम आहार नहीं करते पंडित जी, कितना कठिन है, कोई नहीं करता, हम करते हैं। क्या करते हो समझ लो आप। तो अब हम पंडित जी आप बताओ इसका संवर कैसे करें, अविरति का संवर कैसे करें, अविरत का संवर कैसे करें, बोलो। जो मैंने यहाँ लिस्ट बनाई थी वो एक दिन पाप पुण्य की आश्रम की, वो रुकेंगी जब तक आप हिंसा रोकने के मूड में नहीं है, क्रोध रोकने के मूड में नहीं है। आपको अविरत का आश्रम, अविरत का दुख चल रहा है। समय तेजी से हो रहा है, पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा तो एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है। एक पॉइंट, बोर तो नहीं हो रही, एक पॉइंट पढ़ा। मिथ्या दृष्टि दुखी होकर के भी सुखी मानता है। जैसे क्रोधी व्यक्ति, क्रोध करके भी सुख मानता है। मेरी दादागिरी है, बाप बोल नहीं पाता मेरे सामने, और प्रधानमंत्री वो क्या प्राचार्य है, मुझे देखते ही बोलती बंद हो जाती है, थर्राता है। जी क्या है, ठीक है कदाचित नहीं बोलते होंगे, लेकिन तू तो दुखी है ना। देखा था हमने, जब क्रोध आता है तो हम 24 घंटे दुखी। हम बदला कब लेंगे ये तो पता नहीं, उसे थप्पड़ मार पाएंगे कि नहीं ये तो पता ही नहीं, लेकिन अंदर में क्रोध की ज्वाला देखी है आपने। अकेले में भी भन बनाता है, मिल जाए तो देख लूंगा, निपटा दूंगा, क्या समझता है वो, क्या ये अंदर के परिणाम। और फिर इतना भी कोई आ गया, अरे यार उसने मेरा नीचे दिखा दिया, मुझे जैसे निपटाऊंगा, मैं आग लगा दूंगा, मार डालूंगा। अभी वो तो बेचारा वहीं सुरक्षित बैठा है, और तू कितनी आग में भनक रहा है। लिखा है ग्रंथों में, क्रोध ऐसी अग्नि है दूसरों को कब जलाएगी नहीं मालूम, लेकिन तू सतत जलता है। देख लो कौन कौन को देखना अपने अंदर में झांक के, अपने अंदर झांक के देख लो। रातों की नींद उड़ जाती है, कहा तो कहा कैसे, कल ठिकाने लगा दूंगा, हाँ होश लगा दूंगा, समझता क्या है। आपने देखे कभी फोन बड़बड़ाते हुए, आज सुन 99% क्रोध आपका निरर्थक है। केवल इतनी 99% क्रोध में केवल बातों का क्रोध है। किसी ने आपको शरीर और बिजनेस तक को लॉस नहीं दिया है, लेकिन फिर भी क्या कहूँ मैं। कितने आपको एग्जाम समझ में तो आ ही रहे होंगे। बोलो भाई, पहली बार आप अपने बेटे की ससुराल जाएं, मैंने आप समझी आने में पहली बार जाएं,
और वहाँ पर उन्होंने अपनी लड़की का दुख व्यक्त किया आपसे। समझी, आपसे ये आशा नहीं थी आप हमारी बेटी को ऐसा तो नहीं। और इतने में तो जैसे ज्वालामुखी पड़ गया, भड़बड़ा तुमको घर आया, क्या समझता है वो टुकड़ा लड़की का बाप है, उसे झुकना चाहिए था, उसने बोला तो बोला कैसे फोन पे। हो सकता है बेटी से पूरी जिंदगी बदला ली, तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप। हो सकता है अपने बेटे से बार बार कहे, समझा लेती है अपनी औरत को, बहू नहीं बची वो। क्या है, एक सेकंड की कोई बात हो गई थी, वहीं प्रेम से कहते आपने सही कहा है, हो सकता है बहू बच्ची है, अनुभवहीन है, हो सकता है हम देखेंगे। झट बिटिया को बुला रहे, बेटा बेटी सॉरी बेटे, आपको कुछ लगा था, अब कोई बात हो तो बेटे हमें बता देने घर में, मम्मी को तुम कुछ कह दे, ननन तुमको कुछ कह दे, बेटा हमें तेरे, हम तेरे पापा, हमको बोलना बेटे, आजकल यहाँ नहीं बताना, हमें बताना बेटे। इतने से में कितना सुंदर हो सकता था एक सेकंड में, लेकिन नहीं हो, आपको पता नहीं है। आपके एक पुस्तक है बहुत अच्छी, ग्रंथ है समराइज कहा, ये करीब मेरे ख्याल से 500-700-800 पेज की किताब है। मैंने दोनों वॉल्यूम पढ़े, दोनों वॉल्यूम। इस कहानी की शुरुआत क्रोध से होती है और इसमें हजारों भाव लिखे हैं उसके। राजा का बेटा पढ़ता था स्कूल में, वहाँ छात्रावास गुरुकुल में, और एक ब्राह्मण का लड़का पढ़ता था, तो ये उसे बंदर बंदर कह के चिढ़ाता था। राजा का बेटा राजकुमार उसको बंदर बंदर कह के चिढ़ाता। अब वो बेचारा गरीब ब्राह्मण था, वो जी तो राजकुमार था, तो हर बार हर जगह चिढ़ा चिढ़ा के उसे हैरान करता था। पढ़ लिख करके दोनों निकल गए, समराइज का की शुरुआत है। और निकल जाने के बाद वो राजा बन गया, तो इसको ये डर लगता था कि ये मेरे को हैरान करेगा, तो उसने दीक्षा ले ली। बहुत तपस्वी हो गया वो ब्राह्मण, और बहुत मासोपवासी होने से उसकी बड़ी ख्याति हुई। तो राजा ने ये सोचा, इतने ख्याति प्राप्त साधु को मुझे आहार देना चाहिए। 1 महीने बाद वो आहार के लिए आए, 3 बार आए, गड़बड़ हो गई, तो उनको वो वाली बात याद आई, ये राजकुमार मुझे अभी तक दुख दे रहा है। उस समय भी छात्रावास में गुरुकुल में भी दुख देता था, यहाँ भी। और वो जो घटना हुई है, इसके बाद पढ़ो कहानी आप, राजा और ए, राजकुमार और ए, इन दोनों के कितने भाव लिखे हो। मेरी तो आत्मा दहल गई वो समराइज कहा पढ़ करके। अब मैं आप सबसे कह रहा हूँ, प्लीज क्रोध मत करो, मत करो, क्रोध मत करो, मत करो, मत फैलाओ, वायरल मत करो। क्रोध वायरल करने लायक नहीं है, क्षमा वायरल करने लायक। इतनी बढ़िया बात लिखी है, हो सकता है मेरे से गलती ना हुई हो, फिर भी मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपके संबंध ज्यादा कीमती है। घर में 4 प्राणी प्रेम से नहीं रह पा रहे, 2 प्राणी सड़ सड़ के मर रहे, कैसे समाधि होगी? कहाँ मंदिर, कहाँ पूजा पाठ, क्या है? ध्यान रखना है, यदि जीवन में शांति नहीं है तो समस्त धर्म असफल है। यदि जीवन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, तो आपका करोड़ों रुपए का दान, मंदिर निर्माण, पूजा प्रतिष्ठा, कुछ मतलब नहीं। मेरी इस बात पर बिल्कुल ध्यान देकर सोचना आप लोग। हमारे बच्चों में, बहुओं में, हमसे छोटों में अपराध भाव नहीं है, अनुभवहीनता है। क्या बोला बेटे? अपराध नहीं, अनुभवहीनता है। खूब शांति सोचना, खूब शांति सोचना, आप कभी दुखी नहीं होंगे। मैं इतनी बात कह करके भी आपको अनंत जन्मों से बचा रहा हूँ, इतनी सी बात में। प्लीज किसी के दोषों को देख करके मत वायरल करो। अनुभवहीनता है तो दूर करने की कोशिश करो, ज्ञान देने की कोशिश करो। प्यार और आशीर्वाद समस्त दोषों को निकाल देने वाला है। मैंने ये बात अभी वहाँ कही थी बासिम में,
सासू, टीचर, गुरुजी, माता पिता, ससुर, सास ससुर, गुरुजी, ये कल्म वृक्ष की तरह होते हैं जो हमेशा बाहें पसारे रहते हैं। आप गलती करोगे, हम बाहों में भर के तुम्हारे दोष माफ़ कर देंगे और बड़े प्यार से धीरे धीरे मिटा देंगे। थोड़े में बहुत कह दिया मैंने आपको। ओम नमः सिद्धाय। एक प्रश्न तो मैंने बताया था आज, अब प्रश्न लेना है कैसे? मैं बता दूँ चलेगा? मैं तो लंबा पढ़ा दूंगा, अभी का तो 1 मिनट बता दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और कौन से प्रश्न थे? 2-3 बता रहे थे। चलो कोई बात, तुम्हारा मोबाइल बाहर है तो कल सुबह बता दूंगा, बड़े आराम से बता दूँ, कोई टेंशन नहीं है। ज्ञान की पर्याय को परिणाम कहते हैं, श्रद्धा की पर्याय को परिणाम कहते हैं। मन वचन काया की सोच को परिणाम नहीं कहते। क्यों? सोच तो हमारी श्रद्धा के विरुद्ध भी चलती है। सोच हमारी श्रद्धा के विरुद्ध भी चलती है, हमारे ज्ञान के विरुद्ध भी चलती है। फिर से बोलो, क्या कह रहे हूँ? सोच समझते? सोच हम जानते हैं गलत सोच रहा हूँ तो भी चलती है, मैं जानता हूँ इसका दुष्परिणाम होगा तो भी चलती है। तो सोच हमारा परिणाम नहीं है, उसके पहले जो हमारा ज्ञान का निर्णय है, श्रद्धा का निर्णय है, वो हमारा परिणाम। समझ में आ गई होगी बात आपको? जैसे माँ कह रही है मार डालूंगी, तो आत्मा का परिणाम नहीं है। माँ गुस्से में भड़कती है, अंदर अंदर भी भड़कती है, लेकिन वो आत्मा का परिणाम नहीं है। आत्मा का परिणाम है ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र। परिणाम से बंद होता है, मैंने इससे बंद होता है। जी जी, इससे बंद होता है। इसकी चर्चा अपन आगे और करेंगे। ओम नमः शिवाय।